स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ग्राफ क्यूएल का क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पीछे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ग्राफ क्यूएल कैसे सेटअप किए और एपीआई बनाए थे। आज हम लोग एक्सप्रेस में एक एपीआई बनाएंगे और कंपेयर करेंगे दोनों में क्या अंतर था। ठीक है, दोनों कैसे काम कर रहा है। कुछ क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपसे, एसिंक क्या होता है और वेट क्यों यूज़ करते हैं। तो इसी में मैं आपको आंसर दे दूंगा, इसी के अंदर में, कि सिंक क्यों यूज करते हैं और वेट क्यों यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक्सप्रेस का एक एपीआई बनाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस का एपीआई बनाने से पहले हम एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है उसको हम फॉलो करते हैं। क्या होता है कि एक्सप्रेस के अंदर हर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपने स्टाइल से वो क्या होता है कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर लेता है, लेकिन हम लोग एक सिंपल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर लेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे। पहले एक कंट्रोलर का फ़ोल्डर रखेंगे, कंट्रोलर का। ठीक है, एक राउटर का फ़ोल्डर रखेंगे। एक कंट्रोलर के अंदर पूरे बिजनेस लॉजिक होगा यहाँ पे। ठीक है, और राउटर्स के अंदर क्या है, कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए इन पॉइंट हुआ, टू एक्सेस कंट्रोलर इन पॉइंट। ठीक है, तो क्या हम लोग बोले हैं, एक कंट्रोलर फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर, और एक और फोल्डर नहीं है, राउटर। ठीक, इसके अंदर में हम एक क्या चीज़ बनाएंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे किसका, यूजर्स का, क्योंकि हम लोग रेस्ट एपीआई के अंदर यूजर्स को बनाए थे। इसके अंदर हम लोग, सॉरी, ग्राफ क्यूएल के अंदर हम लोग यूजर्स को बनाए थे, और अभी हम रेस्ट एपीआई के अंदर हम लोग यूजर्स कहीं बनाएंगे। दोनों का कंपेयर हो जाएगा, दोनों कैसे काम करता है, दोनों कोड में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक यूजर्स कंट्रोलर नाम का हम फाइल बनाते हैं, यूजर्स कंट्रोलर बॉस जेएस। ठीक है, और देखिए हम लोग यहाँ पे डीबी को इंपोर्ट करते हैं, मॉडल जिस मॉडल है डीबी मॉडल क्यों इंपोर्ट करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मॉडल एक रूट है। ठीक है, इसके इसी से होकर सारे जितने भी मॉडल के अंदर डेटाबेस का टेबल है, इसी से होकर जाता है ये रूट के अंदर सारे मॉडल। देखिए यहाँ पे, और इससे डीबी कनेक्शन भी इसी के अंदर में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मॉडल की इंपोर्ट करते हैं, एक रूट पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दीजिए और रिक्वायर का इंपोर्ट कर लीजिए। पहले भी बता चुका हूँ आपको, पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा अच्छी तरह क्यों यूज करते हैं। मॉडल करने चलते हैं और इंडेक्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक यूजर्स का हम लोग लॉजिक लिखेंगे। क्या करेंगे, हम लोग यूजर्स का गेट लेंगे, तो देखते हैं यूजर्स लिस्ट और रेसिंग। मैं पूछा था क्यों यूज करते हैं, आपको मालूम है नहीं है, तो चलिए मैं अभी इसमें आपको बताया था। इसमें कुछ इस पास करेंगे, रिक्वेस्ट और रिसोर्स। ये एरो एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन क्या होता है और नॉर्मल फंक्शन क्या है, आप देख लीजिए एक बार कितने टाइप का फंक्शंस होता है। नहीं तो अगर नीचे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, एक डेमो वीडियो बना दूंगा। तो एसिंक क्या करता है, देखिए एसिंक और दो, एक होता है एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस होता है। देखिए ये कहाँ पे हम एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस को मतलब एक समझ लीजिए, मान लेते हैं मेरे पास दो काम है, एक स्टैक है, मतलब एक लाइन है, कोई लाइन में लगा हुआ व्यक्ति, और उस व्यक्ति को लाइन में क्या होता है, जब तक एक व्यक्ति काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तो दूसरा व्यक्ति को काम में, मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो वो काम क्या होता है, वो सिंक्रोनस में होता है। मतलब जब तक एक का काम खत्म नहीं हुआ, जैसे एक व्यक्ति हुआ यहाँ पर, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये एक व्यक्ति मान लीजिए, कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा है, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक इसका काम नहीं होगा। जब तक ये काम नहीं करेगा तो इससे काम नहीं होगा, जब तक ये काम नहीं करेगा इससे काम नहीं होगा, तो ये काम कंप्लीट नहीं करेगा इससे काम नहीं होगा, ये नहीं कंप्लीट करेगा तो इससे काम नहीं। इसलिए क्या होता है, जब तक एक का काम है चल रहा है, उसके पीछे सारे इंतजार करता है। तो ऐसा ही एसिंक काम करता है। मान लेते हैं एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, वो काम चल रहा है, तब दूसरा फंक्शन क्या करेगा, ये वेट करेगा, तब तक एक फंक्शन का डन नहीं होगा, वो दूसरा फंक्शन वेट करेगा। इसी काम होता है सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस क्या काम करता है, मान लेते हैं इस व्यक्ति फर्स्ट का काम बहुत लेंदी है, बहुत लंबा काम है ना, तो लॉन्ग टाइम, कुछ लॉन्ग लॉन्ग काम है, कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसको काम करता रहेगा, लेकिन इसके बाद पीछे को भी बुला लेगा कि चलो तुम्हारा भी काम कर देता है। ठीक है ना, मतलब एक को काम चल रहा है और दूसरा भी काम उसके साथ
उसका दूसरा भी काम हो जाएगा दूसरे का भी, यानी एक के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो। ये होता है एसिंक। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मतलब एग्जांपल लीजिए, एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है, और ये किसी वजह से इसमें काम लगा हुआ है, क्या काम रूल काम कर रहा है, कोई काम इसमें वर्किंग कर रहा है कोई काम, तो इसके लिए दूसरा वेट नहीं करेगा, दूसरा भी काम चलने रहेगा, करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस इसी को बोलते हैं, मतलब किसी के लिए कोई वेट नहीं करेगा, वो काम करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसिंक बनाया। अब देखिए इसके अंदर वेट, इसके अंदर मैं क्या किया, एक वेरिएबल बनाया लिस्ट नाम से, ए यूजर्स नाम से, और इसके अंदर मैंने एवेट के पास करता हूँ, ये भी बताऊँगा। एवेट डीवी डॉट टेबल का नाम क्या था, TBL। और ये चीज़ टेबल का नाम क्या था, हम लोग देख रहे थे मॉडल में। ये टेबल का नाम आपको यहाँ पे है, कॉपी करके यहाँ पे, ताकि याद रहे, पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर फाइंड आउट कर दीजिए। फाइंड आउट आपको बताए थे क्या काम, क्यों काम करते हैं फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, यहाँ पे एरर को प्रिंट ले लेते हैं कमेंट का, यहाँ पे पास किए एरर को। अब यहाँ हम रिटर्न करेंगे, पहले बताते रिटर्न क्यों करते हैं, आपको हम बता चुके हैं। स्टेटस, इस पे स्टेटस पास कीजिए, स्टेटस 200, और डेटा पास कर दीजिए, कैचिंग यूजर्स, और कोई मैसेज पास करना था मैसेज पास कर दीजिए, मैसेज पकड़ पास है। यूजर्स डेटा, आपको इसको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए मैं बताऊँ पहले भी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इसकल टू ये नाम लेंगे। ठीक है, अगर एक है तो क्या है कि एक फंक्शन है तो ये है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर्स नाम से। ठीक है, उसके अंदर इसको पास करेंगे यहाँ पे, और इसको 1 to 1 करके यहाँ से हम लोग पास कर देंगे। ठीक, अब राउटर्स फोल्डर के अंदर चलते हैं, राउट्स फोल्डर के अंदर ये राउट्स नाम का फाइल होंगे, राउट्स, और जीएस। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि एपीआई तो एक्सप्रेस में बनता है, तो इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। क्या करेंगे, एक्सप्रेस पास करेंगे यहाँ से। और एक क्या करेंगे हम लोग, राउट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और इस एक्सप्रेस से निकाल लेंगे राउट को। ठीक, अब जब राउट निकल गया तो एक गेट एपीआई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, राउट डॉट गेट, और एपीआई का नाम, मान लेते एपीआई का नाम क्या दिया मैंने, देखिए यूजर लिस्ट, यूजर्स लिस्ट। और ये यूजर्स लिस्ट किसके अंदर में है, तो हम लोग यूजर कंट्रोलर के अंदर में है, तो यहाँ पे हम लोग यूजर कंट्रोलर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यूजर्स, अब इंटर मारिएगा, डॉट मारिएगा, तो इंटर मारते ही क्या करिएगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, नहीं होगा तब इसको इंपोर्ट कर लिए मैनुअल, और इसे डॉट कीजिएगा। तो क्या कीजिए, यहाँ से जो वेरिएबल बनाए थे, ये सॉरी जो फंक्शन बनाए थे, वो आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा। ये कितना फंक्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये पता चल जाएगा जो आपने इसको बनाया और यहाँ से एक्सपोर्ट किया, वो आप यहाँ से या कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके, अब क्या करना है, अब इसको एक्सेस करने के लिए हमको इस राउट को अपना ऐप डॉट के अंदर इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं इसको, राउट नाम से इंपोर्ट करते हैं, रिक्वायर पास करते हैं, और इसको क्या करते हैं, राउट को पास करते हैं, राउटर को हम लोग पास किए। ठीक है, अब इसको ऐप डॉट यूज़ के अंदर ही ले लेते हैं, दिस ऐप डॉट यूज़, इसमें राउट पास कर लिया हमने। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगा, कि ये कहता है कि कुछ गलत हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, मतलब ये मिला नहीं, वेट करते हैं, और इसे ऐप डॉट करने चलता है। Justice,
अच्छा अच्छा अच्छा। इसको एक्सपोर्ट नहीं किया क्या? या सॉरी, इसको एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। इसको राउट के पास करेंगे यहाँ से, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए हाँ, इधर क्या होता है कि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किए थे, तो देखिए एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा और यहाँ से आप इंपोर्ट में क्या करना है, आप इसको एक्स करना चाह रहे हैं राउट को, लेकिन इसको राउट मिला ही नहीं। उसने क्या बोला कि ये आप जो यूज कर रहे हैं ये इसको मिल ही नहीं रहा है, फाउंड ही नहीं किया, है ना। देखिए ये मॉडल को फाउंड नहीं किया, तो क्या करेगा, इस वजह से वो इधर करेगा कि आप जो यूज करना चाहते हैं ये कहाँ पे है। तो क्या करना है आपको, इसको एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से राउट को, और इधर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको ओपन हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको डेटा मिलेगा। लेकिन डेटा कैसे मिलेगा, ये तो ऐसा, इसका नाम क्या दिए थे हम लोग, देखिए ये नाम था यूजर्स लिस्ट। इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या फॉरवर्ड स्लैश करके इस करते हैं, आपको ये नाम डेटा का नाम मिल जाएगा। ये पूरा डेटा मिला, ठीक है। और अब इसके अंदर पूरा डेटा मिल गया, देख रहे हैं, क्योंकि फाइन ऑल है। मैं पहले ही बताया था इसके पहले वाले में। देख लीजिए दोनों को, रेस्ट एपीआई का देखेंगे आप, रेस्ट एपीआई का जो फंक्शंस है और ग्राफ क्यूएल का फंक्शन दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन रेस्ट का है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ग्राफ क्यूएल के अंदर फोल्डर में चलते हैं, रिजॉल्वर के अंदर चलते हैं, और इसके अंदर जो आप देखेंगे यूजर रिजॉल्वर, इसके अंदर भी सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। देखिए दोनों एकदम सेम, आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको मिलाइए, यहाँ से मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोनों सेम है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम एग्जैक्ट, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कंसोल करता हूँ। देखिए आपको मैं यहाँ वेट क्यों यूज करते हैं इसके बारे में बताता हूँ, वेट क्यों यूज करते हैं। आप पे कंसोल करते हैं और लॉग मारते हैं यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर हम यूजर्स पास करेंगे, पहले एक ही यूजर्स, देखिए। अब इसके अंदर हम लोग यूजर पास करते हैं यहाँ से, ये वाला यूजर। तो देखिए यहाँ से हम लोग अब इसको हिट करेंगे तो पूरा डेटा दे देगा। देखिए यहाँ पे डेटा आ गया है, तो नो डाउट, ठीक है। लेकिन हम पे इसको ब्लिंक करते हैं, लेकिन अगर हम वेट हटाते हैं तो क्या होता है, वेट हटाने से क्या होता है, तो वेट हटाए और इसको फिर हिट किए, तो देखिए ये क्या दिया, ये पहले बोलेगा कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, कोई भी एपीआई क्या हुआ, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग वेट का यूज करते हैं। आप दो तरीके से वेट रिजॉल्व कर सकते हैं, या इसको देन लगा कर, है ना, यहाँ से क्या कीजिए कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप इसको यूजर्स डॉट दे, है ना, आप इसके पास कीजिए यहाँ की, और यहाँ से रिजॉल्व करके मैं इसको अब यहाँ पे कंसोल मान लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा किसको, रिजॉल्व को इसको और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रिजॉल्व पास करने से क्या हुआ कि जो इसका प्रॉमिस था ना, उसको हैंडल कर लिया यहाँ से। अब देखिएगा तो यहाँ तक डेटा मिल गया, देखिए डेटा मिल रहा, कोई डाउट नहीं। इसके पहले क्या मिला था, इसके पहले लेकिन इतने सारे कोड लिखने से बेटर है, क्या कीजिए आप यहाँ पे वेट पास कर लीजिए। तो वेट क्या काम करता है कि वो प्रॉमिस को रिजॉल्व करता है, कुछ भी जो प्रॉमिस आएगा डेटा, ठीक है। प्रॉमिस एक कीवर्ड है जो फंक्शन के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है, कोई भी मतलब फंक्शन के साथ। ए सिंक, बस एक बात याद करिए, ए सिंक फंक्शन के साथ यूज करें, ए सिंक। अगर ए सिंक हटाते हैं यहाँ से तो एरर करेगा कि ये क्या है, ये इसको तो मिला ही नहीं। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस, है ना, ए फंक्शन टॉप अप लेवल बोल रहा है। देखिए आप वेट क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ओनली अलाउ विद इन ए सिंक फंक्शन, टॉप लेवल पे बोला, मतलब जहाँ से ए सिंक फंक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पे पास करना। तो यहाँ पे पास किए, सॉरी यहाँ पे मैंने पास कही है, तो क्या हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, कोई डाउट है आप मान लीजिए, मैं कमेंट कीजिए। बस याद करिए कि ये वेट क्या करता है, वो चैन, जो चैन प्रॉमिस होता है ना, मतलब कि प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस, प्रॉमिस का प्रॉमिस, चैनिंग मतलब कि एक एक का प्रॉमिस है चैन को फिक्स करने के लिए। तो इसी को, इसको चैन क्यों बोलते हैं, जैसे कि मान यहाँ पे लगाया और देन लगाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक लॉन्ग कोड हुआ, और इसको हैंडल करने के लिए क्या करना होगा आपको, देन देन लगाना पड़ेगा। अगर एक के अंदर ज़्यादा प्रॉमिस है, ठीक है, मान लेते हैं अभी एक, ये मैंने यूजर को सॉल्व किया और आगे चला तो फिर एक और प्रॉमिस मिला, है ना, यहाँ पे एड्रेस में, एड्रेस
तो पहले इसमें वे देन लगाओ, फिर इसमें देन लगाओ, फिर आगे बढ़े तो मान लो पिन कोड करने में मुझे ये सब डीबी, एक डीबी हुआ, DB1, DB2 और DB3। तो ऐसे हमको देन करके एरर पास करना होगा इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, है ना? इसको भी करना, इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, आगे वेट लगा दीजिए ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। ठीक? समझ गए? तो ऐसे काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।